अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सेंट्रल और मिड लेवल के दरमियान में एक एरिया है, वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस जगह पे वॉल चॉकिंग वगैरह, दीवारों पे पेंटिंग वगैरह बनाई हुई हैं, तो अक्सर टूरिस्ट यहाँ पे आके तस्वीरें बनाते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे टेंपल है, काफ़ी कदीम है वो। और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप हैं जहाँ पे ये बुद्धा से रिलेटेड उनके फ़न पारे पड़े हैं और कुछ तारीख़ी चीज़ें पड़ी हैं जो लोग परचेज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस दरवाज़े की बनावट ने मुझे मजबूर कर दिया कि क्यों ना मैं इस शॉप के अंदर जाके विज़िट करूं, जो मुझे कुछ अलग सी फीलिंग दे रही है। तो देखते हैं अंदर क्या है। तो जी नाजरीन, ये एक डेकोरेशन की शॉप है जिसमें इंतहाई नायाब किस्म की चीज़ें पड़ी हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पिंक सॉल्ट है, जो कि यकीनी तौर पे नहीं है। ये एक पत्थर है और यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन का सामान पड़ा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज्वेलरी है। तो मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें पड़ी हैं जो इंतहाई दिलकश लग रही हैं। नाजरीन, इस ग्लोब को देखकर मुझे रमज़ान मुबारक की याद आ गई। मिस्र की तारीख़ ये है कि जब रमज़ान की आमद आती थी तो लोग इस तरह के ग्लोब लेकर बाज़ारों में आ जाते थे और रमज़ान को खुश आमदीद कहते थे। तो आज भी मुसलमान अपने घरानों में इस तरह के फ़नूस आवेज़ा करते हैं। यहाँ पे इंतहाई महारत से उन्होंने ज्वेलरी को आवेज़ा किया है। जो भी आता है इसके शहर में गुम हो जाता है, ऐसे जैसे कौसे क़ज़ा के रंग बिखरे हों।
नाजरीन, इन्होंने अपनी सकाफ़त को दीवारों पे इंतहाई खूबसूरत से फ़नपारे बनाए हैं। इनकी सकाफ़त में एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ड्रैगन का है। ये अपने हर मौका पर ख़ास तकरीबात पे ड्रैगन शो करते हैं। जैसा कि हमारी शादी ब्याह की तकरीबात में ढोल बजाया जाता है, इसी तरह ये ड्रैगन शो करते हैं। Could this be reality? Could this be नाजरीन, इस वक्त मैं एक इंतहाई कदीम टेंपल के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे जो रहने वाले हैं ज़्यादातर बुद्धिज़्म को मानते हैं, जो दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है। बुद्धा की पैदाइश है वो जो 563 या 480 कबल मसीह लंबीनी नेपाल में बताई जाती है। इंडिया में बुद्ध मत को भी मानते हैं, लेकिन यहाँ के मानने वालों का और इंडिया में बहुत फ़र्क है। जैसे इंडिया में अक्सर लोग जो है वो गोश्त नहीं खाते, लेकिन ये ऐसे लोग हैं ये किसी किस्म का गोश्त नहीं छोड़ते। एक दफ़ा मैंने चाइनीज़ से पूछा कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, तो उसका जवाब सुन के मुझे हैरत भी हुई और हंसी भी आई। उसने मुझे कहा कि जिस चीज़ की भी कमर आसमान की तरफ हो वो हम खाते हैं। तो मैं सोच में पड़ गया कि किस चीज़ की कमर आसमान की तरफ नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ आए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कमर आसमान की तरफ ना हो सिवाय इंसान के। तो लेकिन ये छोड़ते इंसान भी नहीं है। लकड़ी को तराश कर इंतहाई महारत से फ़नपारे बनाए गए हैं जो इस मज़हब के पैरोकार को अपनी तरफ मतवज्जे करते होंगे। बुद्धिज़्म के साथ साथ यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद ईसाईयत की भी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तकरीबन 150 साल इंग्लैंड ने हुकूमत की है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है और उसके बड़ा होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो अपने मज़हब को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्रिश्चियनिटी है, जो कि कोई दूसरा मज़हब इतना पैसा खर्च नहीं करता अपने मज़हब को फैलाने के लिए। चाइनीज़ सकाफ़त में रंगों को बहुत अहमियत दी जाती है। इनके लिबास से लेकर इनकी तमाम रोज़मर्रा की अशिया में रंगों का बहुत अमल दखल है।
की बात चल निकली तो ये एक किसी कार पेंट की वर्कशॉप बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फ़नकार है जो अपने फ़न का इस दीवार पे मुज़ाहरा कर रहा है, जिसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। इंतहाई जाज़बे नज़र और कलरफुल है। Could this be reality? Could this be reality? तन्हा वापस मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां था कि मेरी नज़र इस दीवार पर पड़ी। ये एक सीमेंट की दीवार है और इसको इंतहाई महारत से तराश कर एक फ़नपारा बनाया गया है जो इंतहाई दिलकश है। लड़की नहीं, फ़नपारे की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ से गुज़रते हुए मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा था कि कुछ लोग अपने जज्बों की अक्कासी किसी के सामने नहीं कर सकते, तो उन्होंने इन दीवारों का इंतखाब किया। सुना तो था कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन मुझे लगा दीवारों की ज़ुबान भी होती है। ये थी आज की वीडियो नाजरीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई जगह पे नए लोगों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।